शामे गम की कसम आज गमगीन है हम, आ भी जा आज मेरे सनम, शामे गम की कसम। आसमां पे है खुदा और जमीन पे हम, आजकल वो इस तरफ देखता है कम। है दो बूंदे सावन की, जिस प्यार में ये हाल हो, उस प्यार से तौबा तौबा, उस प्यार से तौबा। सरगम के सितारे, आज का सितारा संगीतकार खयाम। नहीं आने वाली प्यारी ऐसी मिलन की रात, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। फिर वो ही सावन आया, साजन आए ना। सरगम के सितारे, इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं संगीतकार खयाम से अशोक सोनावली की बातचीत। जीत ही लेंगे बाजी हम तुम, खेल अधूरा छूटे ना, प्यार का बंधन जन्म का बंधन, जन्म का बंधन टूटे ना। लड़ी रे लड़ी तुझसे आँख जो लड़ी, जाने क्या ढूंढती रहती है ये आँखें मुझ में, राख के ढेर में शोला है ना चिंगारी है। गोरी ससुराल चली, डोली सज गई शगनों वाली, गोरी ससुराल चली। ये रिकॉर्डिंग हमने खयाम साहब के निवास स्थान पर जनवरी 2013 में की थी। पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है, तुम अपना रंजो गम, अपनी परेशानी मुझे दे दो। ना हुस्न पे गुरूर ना गुरूर कीजिए, अलविदा जाने वफा, तेरा निगहबा खुदा। आज पेश है इसकी तीसरी कड़ी। मथुरा शाम चले, मथुरा शाम चले, है कली कली के लब पर तेरे हुस्न का फसाना, मेरे गुलसिता का सब कुछ तेरा सिर्फ मुस्कुराना। फिर ना कीजिए मेरी गुस्ताख निगाही का गिला, देखिए आपने फिर प्यार से देखा मुझको। दिखा दिए हैं खुद अपने हाथों, मोहब्बतों के दिए जला के। प्यास कुछ और भी भड़का दी झलक दिखला के, तुझको पर्दा रुखे रोशन से हटाना होगा। और इस कार्यक्रम का संयोजन और प्रस्तुति तनुजा कोंडाजी कानड़े की है। इतने करीब आके भी क्या जाने किस लिए, कुछ अजनबी से आप हैं, कुछ अजनबी से हम। सरगम के सितारे, इस कार्यक्रम में आज के सितारे हैं महान संगीतकार मोहम्मद ज़हूर खयाम हाशिम। खयाम साहब, इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। आप साहिबान का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया और हमारी गुफ्तगू पूरे हिंदुस्तान के साहिबान से होगी। मैं जिक्र करना चाहूँगा
सबसे बड़ा योगदान जो है फिल्म फुटपाथ दिलाने में मजरूर सुल्तानपुरी साहब और दिलीप कुमार साहब। मजरूर सुल्तानपुरी साहब को मेरी नगमात, मेरी धुनें बहुत पसंद, उन्होंने के साथ ये म्यूजिक जाफरी साहब, तो ये उनका योगदान और ये फिल्म जो हमें मिली। और पहले नाम से तो शर्मा जी, तो ऐसे ही जिया सरहदी साहब, क्या ग्रेट डायरेक्टर, ग्रेट आलिम डायरेक्टर के उनका। भाई ये शर्मा जी तो हमें मालूम है फिल्मी नाम है आपका। मैंने कहा जी हाँ, तेरा असली नाम क्या है? सरदार जल्लूलाल शाह बैठे हुए हैं, दिलीप साहब बैठे हुए हैं, उनके बड़े भाई जान अयूब साहब बैठे हुए हैं, तो असली नाम बता। मैंने कहा जी मेरा नाम तो बड़ा लंबा चौड़ा है, तो बता क्या नाम है? मैंने कहा जी मोहम्मद ज़हूर खयाम हाशमी। हाँ हाँ, बड़े खुश थे। तो सारे कहें अरे भाई जिया साहब कहें ये खयाम रखो ना, अपना नाम जो जिसमें खयाम आता खयाम। तो इस तरह फिल्म फुटपाथ में खयाम नाम से म्यूजिक हमारा हुआ, और ऐसा म्यूजिक हुआ इसी पिक्चर, क्या कहने, लाजवाब, बेमिसाल। शाम गम की कसम आज गमगीन है, तलत महमूद साहब की मखमली आवाज में ढली या। तो वो इस नगमे को सब साहबान ने, सब जर्नलिस्ट साहबान ने ये एक पदवी दी हुई है कि एवरग्रीन सॉन्ग। और क्या आवाज, तलत महमूद साहब और मजरूर साहब के नगमात, और पिक्चराइजेशन दिलीप कुमार साहब के ऊपर, मीना जी के ऊपर। खयाम साहब आगे बढ़ने से पहले ये गाना सुनते हैं। शामे गम की कसम आज गमगीन है हम, आ भी जा आज मेरे सनम, शामे गम की कसम। दिल परेशान है, रात वीरान है, देख जा किस तरह आज तन्हा है हम, शामे गम की कसम। चैन कैसा जो पहलू में तू ही नहीं, मार डाले न दर्दे जुदाई कहीं। रुत हसी है तो क्या चांदनी है, तो क्या चांदनी जुल्म है, और जुदाई सितम, शामे गम की कसम आज गमगीन है हम, आ भी जा आज मेरे सनम, शामे गम की कसम। अब तो आ जा के अब रात भी सो गई, जिंदगी गम के सहरा में खो गई। अब तो आ जा के अब रात भी सो गई, जिंदगी गम के सहरा में खो गई। ढूंढती है नजर तू कहाँ है, मगर देखते देखते आया आँखों में दम, शामे गम की कसम आज गमगीन है हम, आ भी जा आज मेरे सनम, शामे गम की कसम। खयाम साहब एक जरूर पूछना चाहूंगा कि अली सरदार जाफरी साहब और मजरू साहब दोनों का नाम इस गाने में आता है, मतलब तो ये क्या फैक्ट है? वो देखिए, वो इतने एक दूसरे को चाहते थे, दोनों ने मिलकर लिखा। लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि भाई 5-6 नगमात हैं, एक एक करके लिखा होगा, नहीं, मिलकर लिखा। खुद ये मतलब एक मुखड़ा तय जो हो गया, उसके कुछ मजरूर साहब लिखकर अपने लिखते, कुछ जाफरी साहब लिखते, फिर दोनों आकर घंटा 1.5 घंटा आपस में उसको मिलाते। तो दोनों ने मिलकर, ये बहुत बड़ा मार्ग है कि 2 बड़े शायरों ने मिलकर एक नगमा लिखा हो, है ना।
तो ये उनकी दोस्ती, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट, और हमें उन सब के लिए रिस्पेक्ट। तो ये अपनी जगह पर दो पिक्चरें हमारी मार्के खेज हैं, जिसमें फिल्म फुटपाथ, फिल्म धोबी डॉक्टर, तो ये दोनों ने मिलकर लिखी हुई हैं, और हम उनके चहीते संगीतकार रहे हैं। तो यही एक शुबा था कि मजरू साहब अपने आप में एक पायदार शायर, अली सरदार जाफरी साहब अपने उर्दू के पायदार शायर, तो इन दोनों ने मिलकर ये गाना लिखा। और इन दो शायरों को आपने जिस तरह से पिरोया है, बस यूं है कि हम भी उनके आशिक। ये देखिए, एक और खयाम जो है ना, जो हम लोग शायरों को बहुत चाहते हैं, क्योंकि वो जो कलाम लिखते हैं, वो जो लिखते हैं, वो इतना इंस्पायर होता है, इंस्पायरिंग होता है कि धुन अपने आप कुछ ऐसी बन जाती है कि बस खासो आम की जुबान पे नगमा आ जाता है। और हमारी नज़र में हमारे जो शायर हैं, खयाम को बनाने में उनका कलाम, उसकी ताकत यकीनन, दैट्स व्हाई आप सबसे अनोखापन। अच्छा, उन्होंने औरों के साथ भी बहुत अच्छा कामयाब काम किया, लेकिन खयाम के साथ तो अपना बोल रहे ना, हर नगमा बोल रहा है। क्या लिखा उन्होंने, वाह वाह, क्या कह रहे हैं। तो मैं और जगजीत जी इतने खुशनसीब हैं, हम अपने शायरों को बहुत चाहते हैं और चाहते रहेंगे, हमेशा एहतराम करते रहेंगे, और अपने साथियों को, अपने सबको। ठहरिए होश में आलूं तो चले जाइएगा, आपको दिल में बिठा लूं तो चले जाइएगा, आपको दिल में बिठा लूं। कब तलक रहिएगा यूं दूर की चाहत बनके, कब तलक रहिएगा यूं दूर की चाहत बनके, दिल में आ जाइए इकरार मोहब्बत बनके, अपनी तकदीर बना लूं तो चले जाइएगा, आपको दिल में बिठा लूं तो चले जाइएगा, आपको दिल में बिठा लूं। आपको दिल में बिठा लूं। ऐसी क्या शर्म, जरा पास तो आने दीजिए, ऐसी क्या शर्म, जरा पास तो आने दीजिए, रुख से बिखरी हुई जुल्फें तो हटाने दीजिए, प्यास आँखों की बुझा लूं तो चले जाइएगा, ठहरिए होश में आ लूं तो चले जाइएगा, आपको दिल में बिठा लूं तो चले जाइएगा, आपको दिल में बिठा लूं। और इसमें एक नगमा आपने गजल की शक्ल में
ये जगजीत जी का बार बार जिक्र खैर आ रहा है, तुम अपना रंजो गम अपनी परेशानी मुझे दे दो। फिल्म शगुन, फिल्म शगुन, साहिर साहब की गजल और उनकी आवाज, अनोखी आवाज, एक स्टाइल ही अलग। और उस खातून ने, हमारी शरीकियात ने इस गजल को अपना नस्बुल ऐन ही बना लिया। उसमें एक शेर आता है, तुम अपना रंजो गम अपनी परेशानी देते, मैं देखूं तो सही दुनिया तुम्हें कैसे सताती है, मैं देखूं तो सही दुनिया तुम्हें कैसे सताती है, कोई दिन के लिए अपनी निगहबानी मुझे दे दो। तो हमने अपनी निगहबानी उनको दी, और जी हाँ बिल्कुल पक्की सरदार, सही सरदार, पवित्र सरदार, गुरु जी वाले, वैसे भी वो गुरु घराने या वैसे भी, तो वो उनका साथ, योगदान। हम जितनी बातें कर रहे हैं, जितनी धुनें बात कर रहे, ये सब कुछ 50% जो हमारे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा अच्छा दारी को कहा जाता है, अर्धांगनी, बीवी को अर्धांगनी कहा जाता है, बेटर हाफ। और बिल्कुल अर्धांगनी का मतलब दो जिस्म एक जान, दो जिस्म नहीं बल्कि वो सूरतें अलग हैं लेकिन एक जान है अर्धांगनी। अर्धांगनी तो है ही, लेकिन हमारे काम में, हमारी धुनों में, हमारे पूरे कैरियर में उनका योगदान, उनका इंस्पिरेशन और बहुत बड़ा रहता है। तो उनका किरदार जो है ना बिल्कुल अर्धांगनी का हमारे आर्ट में, हुनर में भी बिल्कुल शामिल है, नुमाया होता और नुमाया इतना है कि लोग किस किस तरह उनको भी जानते हैं कि वो क्या हैं, और ये भी बात जानते हैं कि खयाम साहब को इस उरूज पर लाता तो अल्लाह है, ईश्वर लाता है, मौला लाते हैं, वो ऑलमाइटी गॉड की बात। लेकिन वसीले कौन हो? वन ऑफ द वसीला जगजीत कौर है। उन्होंने जो योगदान दिया है, और ये जो हम कर सके और कर रहे हैं, और हमने मेरे ख्याल में हक अदा किया है हमने भी। बिल्कुल, इसमें दो राय नहीं। खयाम साहब एक गाना सुन लेते हैं। अपनी परेशानी मुझे दे दो, तुम्हें उनकी कसम इस दिल की वीरानी मुझे दे दो, तुम्हें उनकी कसम इस दिल की वीरानी मुझे दे दो।
खयाम साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि जगजीत जी का आपके इसमें योगदान रहता है, तो आखिर वो किस में दखल रखती हैं? मतलब अरेंजमेंट में वो कुछ मदद करती है आपकी, या सुरों के तालमेल में, सुरों को बैठाने में, क्या उनका रोल क्या होता है, ये जानना जाती। बड़ी अच्छी बात है। उनका रोल हो, जब कहानी सुनी जाती है वो साथ में बैठती कहानी सुनी, और जब हम सारे सिचुएशन के साथ इस मकाम पर आएगा गाना, कहानी के किस मकाम पर आएगा और क्या हुआ है, क्या वाकया है, कुछ बिछड़ गए हैं, कुछ रंजिश हो गई है, कुछ खुशी की बात है, यही होती ना सिचुएशन। बिल्कुल। तो वो, और उसमें हमारे शायर ने, हमारे गीतकार ने, नगमा निगार ने क्या कलाम हमें दिया है, उसको अब उस किरदार में, उस कहानी में एग्जैक्ट होना चाहिए, उसका हिस्सा होना चाहिए। एक गाने की शक्ल नहीं, सिर्फ गाना है, गाना डाल दीजिए, हमने ऐसा कभी काम ही नहीं किया। कहानी का हिस्सा हमारे नगमात है, आप नोट कीजिए, उनको अलग नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। तो वो इस तरह बैठती है। और जब हम धुन बनाते हैं, एक और ख़ास बात हमेशा बताया भी करता हूँ, हम लोग कभी हारमोनियम लेकर पहले बैठकर, होता ना अक्सर यही तरीका है, ये कोई गलत नहीं है कि कोई भी संगीतकार, मौसीकार, म्यूजिक डायरेक्टर हारमोनियम बजाता है, छेड़ता है, ये करता वो करता है, वो धुन बनाते हैं हारमोनियम से। वो एक इंस्ट्रूमेंट है, 7 स्वर निकलते हैं उससे। हमने कभी ऐसा काम नहीं किया, हम तो सोचते हैं, सोचना शुरू कर देते हैं और अपने ऑलमाइटी गॉड को याद करते रहते हैं और मदद मांगते हैं ऑलमाइटी गॉड से। और एक हमारा हमेशा एक प्रेयर है हमारी, हम कुछ नहीं है, आपने दिया है सब कुछ, अब आपने हमारी लाज रखना है। अब ये बानी भेजिए आप, बकायदा हम ये कहते हैं अपने अल्लाह से, ईश्वर से, वाहिगुरु जी से, तब आप बानी भेजिए। मनम गुलाम अली अली शाह मर्दान अली, शाह मर्दान अली, शाह मर्दान, शाह मर्दान जली, शाह मर्दान अली 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 कब किसी बेनवा से कहता हूँ, कब किसी बेनवा से कहता हूँ, सबके हाजत रवा से कहता हूँ, सबके हाजत रवा से कहता हूँ, बात शेरे खुदा से कहता हूँ, बात शेरे खुदा से कहता हूँ, दूर हो जा नजर से है मुश्किल, दूर हो जा नजर से है मुश्किल, वरना मुश्किल कुशा से कहता हूँ, क्योंकि वो है मेरे अली, अली मौला अली, अली मौला अली। जबले जबले रे मनवा, 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 यही नाम सच्चा है प्यारे, यही नाम तेरा सब दुखटा रे, इसी नाम की बरकत ने दिया राज हकीकत खो, तू भी तो अली, अली मौला अली, अली मौला अली, अली 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 मौला अली, अली 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 मौला अली, अली 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 मौला अली, अली 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 मौला अली, अली 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 मौला अली,
तो वो सोचते 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 कुछ बाणी आती है, सुरों की लहरें आती हैं, कुछ स्केचेस बनने शुरू हो जाते हैं, तस्वीरें धुन की बननी शुरू हो जाती हैं। तो उसमें जब कुछ बहुत अच्छा लगता है और हम दोनों अगेन वही बात है जैसे मजरूर साहब और अली सरदार से हम दोनों आके भाई आ जाइए, आ गए, हमने सुनाया कि देखिए यहाँ बात है और उन्होंने सुना बहुत अच्छा, तो उसका अगेन वो मिश्रण हो जाता है उसका। फिर एक बात बड़ा अच्छा है उनकी, तो वो हमेशा एक बात को से मुझे टोकती है कि देखिए खयाम साहब हम ये फिल्म का संगीत दे रहे हैं और खासो आम तक की समझ में आए धुन भी और बोल भी हम ये कर रहे। हमने जो संगीत सीखा है, बंदिशें सीखी हैं, ताने और वो जो सरगम वगैरह, वो हम इसमें यूज नहीं करेंगे। और कभी कभी मुझ में आ जाता है कि मैंने अपने गुरुओं से सीखा, उन्होंने भी सीखा, मुझ में आता है वो बताता हूँ, लेकिन वो मुझे टोक देती है कि नहीं खयाम साहब इसको सादा। तो फिर मैं गुस्से भी हो जाता हूँ, मैंने कहा आप बताइए, फिर वो बताती हैं ऐसे कहिए ना, क्या बात, बिल्कुल ऐसा मजाल है कि और फौरन दिल मानता कि यस वुड शी इज राइट। तो इस तरह उनका योगदान हमारे संगीत में होता है और हुआ है। तो ये हमारी खुशनसीबी कि ऐसी शरीक हयात मिल जाए। खयाम साहब आगे बढ़ने से पहले गाना सुन लेते हैं। फिल्म का नाम शोला और शबनम, और गाना फिर वही सावन आया, फिर वही सावन आया, साजन आए ना, कह दो बैर ने कोयलिया से कुहू कुहू गाए ना, कह दो बैर ने कोयलिया से कुहू कुहू गाए ना। बिछड़ गई डार से अपनी, गूंज बिछड़ गई डार से अपनी, दिन वो मिलने के बन गए सपने, जाने कौन डगर गयो साथी, कोई बतलाए ना, जाने कौन डगर गयो साथी, कोई बतलाए ना, फिर वही सावन आया, साजन आए ना। पुकारो बोलो जाके बेदर्दी से, अब तड़पाए ना, बोलो जाके बेदर्दी से, अब तड़पाए ना, फिर वही सावन आया, साजन आए ना। कह दो बैर ने कोयलिया से कुहू कुहू गाए ना। आप सुन रहे हैं सरगम के सितारे। जिंदगी जुल्म सही, हमसे होती मोहब्बत जो तुम
कुछ देर न जा, और कुछ देर ठहर। जाए तो किधर जाए, रुत जवां जवां, रात मेहरबान, छेड़ो कोई दास्तां। सरगम के सितारे। आज का सितारा संगीतकार खयाम। महफिल में आप आए, जैसे कि चांद आया। उसके खेल निराले वही जाने, अल्लाह जाने। मेरे चंदा मेरे नन्हे, तुझे अपने सीने से कैसे लगाऊं। मैं हर एक पल का शायर हूँ, हर एक पल मेरी कहानी है, हर एक पल मेरी हस्ती है, हर एक पल मेरी जवानी है। कदर तूने ना जानी, बीते जाए जवानी। प्यार कर लिया तो क्या, प्यार है खता नहीं, तेरी मेरी उम्र में किसने ये किया नहीं। अच्छा उन्हें देखा है बीमार हुई आंखें, तेरा फूलों जैसा रंग, तेरे शीशे जैसे अंग, पड़ी जैसे ही नजर मैं तो रह गया दंग। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। खयाम साहब, फिल्म फुटपाथ आई थी 1953 में। इसके बाद वाली फिल्म आती है शोला और शबनम। उसका जिक्र किए बगैर नहीं जाया जा सकता, क्योंकि जो बातें आप कह रहे हैं कि जो सिचुएशन की बात होती है, कहानी की बात होती है, उसको संगीतकार जज्ब कर लें, उसके बाद अपनी रचना बनाएं, तो इसका बड़ा अच्छा उदाहरण इस फिल्म में मुझे याद है। एक नृत्य नाटिका इसमें आपने रखी, बहुत कम बजता है वो गाना, लेकिन आज भी जहनों में घूमता है लोगों के। क्या नाम, मथुरा शाम। वाह वाह। ये नृत्य नाटिका जो आपने बनाई है, और ये कहानी आगे बढ़ती है इस नृत्य नाटिका के साथ। ये बहुत धर्मेंद्र बैठे हुए हैं अभी, बड़ा ही एक कहते चाहिए कि टेस्ट था मेरे लिए, बीइंग ए मुस्लिम। और भगवान कृष्ण और राधा जी बिछड़ रहे हैं, और पहले वो क्या हुआ होगा, क्या बीती होगी राधा जी पे और भगवान कृष्ण पे। बिछड़ रहे हैं, जाना पड़ रहा है, जाएंगे, और क्या क्या हुई। और ये बस ये लिखा है पंडित राम मूर्ति जी, उनके वालिद साहब अमरनाथ चतुर्वेदी जी के, पंडित राम मूर्ति जी का लिखा हुआ। और क्या पहले लिखा, क्या मंदिर कशी है वो, वाह वाह वाह। और इसमें मन्ना डे साहब की आवाज है, और एक वो है कुमुदनी मुंशी जी की आवाज है, या जी उनकी आवाज है, और गीता जी की आवाज है जी। पहले गीता राय जी थी, बाद में तो ये उनकी आवाज है, और भी आवाजें हैं कुछ। तो ये लोग बहुत पसंद किया गया, और वो उसकी धुन इतनी, ईश्वर की अल्लाह की करम हुआ कि इतनी अच्छी बनी है, ऐसा लगता है लोग यानी हिलते नहीं थिएटर में, एकदम यूं हो जाते हैं। मैंने भी देखे हुए, इसको जमाना हो गया, 30-35 साल हो गए, आज भी दिमाग में उसी तरह से तरोताजा। खयाम साहब, आगे बढ़ने से पहले शोला और शबनम फिल्म का ये गाना सुनते हैं, मथुरा शाम चले। मथुरा शाम चले, मथुरा शाम चले, मथुरा शाम चले,
मथुरा शाम चले। सावन घन सा उमड़ पड़ा ब्रज, सावन घन सा उमड़ पड़ा ब्रज, मथुरा शाम चले। मथुरा शाम चले। रथ से लिपटी, पथ से लिपटी बावरिया ब्रज नारी, बोली राधा प्रेम गाधा, ना जाओ गिरधारी, ना जाओ गिरधारी। मथुरा शाम चले हो, मथुरा शाम चले। कैसे जाओगे कन्हाई कैसे जाओगे, कैसे जाओगे कन्हाई कैसे जाओगे, जान ना ही दूंगी पग धरूंगी ना डरूंगी, जान ना ही दूंगी पग धरूंगी ना डरूंगी, सांवरे मैं तेरी राह में मरूंगी ना डरूंगी ना डरूंगी हो। कैसे जाओगे कन्हाई कैसे जाओगे, कैसे जाओगे कन्हाई कैसे जाओगे। तन के कार रहे तुम काना, मन के कार बनो नहीं शाम, तन के कार रहे तुम काना, मन के कार बनो नहीं शाम। तुम बिन होगा जीवन सोना, नरक बनेगा गोकुल धाम, तुम बिन होगा जीवन सूना, नरक बनेगा गोकुल धाम। जान ना ही दूंगी पग धरूंगी ना डरूंगी, सांवरे मैं तेरी राह में मरूंगी ना डरूंगी ना डरूंगी हो। कैसे जाओगे कन्हाई कैसे जाओगे, कैसे जाओगे कन्हाई कैसे जाओगे। खयाम साहब, शोला और शबनम, उसमें एक बड़ा लाइट सिचुएशनें भी बड़ी अच्छी थी, उसमें जगजीत जी के गाने गाए हुए। उनका मैं जिक्र करने जा रहा था कि शोला और शबनम में लड़ी रे लड़ी तुसी आंख तो जड़ी, प्रेम धवन जी का ये लिखा, वो अपनी जगह पर एक बहुत हिट हुआ गाना इनकी आवाज में। खयाम साहब, ये गाना सुनते हैं। लड़ी रे लड़ी तुझसे आँख जो लड़ी, लड़ी रे लड़ी तुझसे आँख जो लड़ी, बड़ी मुश्किल पड़ी जरा सुन बालमा, मैं तो कब से खड़ी लेके दिल जालमा। लड़ी रे लड़ी तुझसे आँख जो लड़ी, बड़ी मुश्किल पड़ी जरा सुन बालमा, मैं तो कब से खड़ी लेके दिल जालमा। जाओ जाओ अकड़ो बाबूजी किसी और से, बांध के मैं रख लूंगी नैनों वाली डोर से। जाओ जाओ अकड़ो बाबूजी किसी और से, बांध के मैं रख लूंगी नैनों वाली डोर से। सुन बालमा ओ जालमा नैनों वाली डोर से, लड़ी रे लड़ी तुझसे आँख जो लड़ी, बड़ी मुश्किल पड़ी जरा सुन बालमा, मैं तो कब से खड़ी लेके दिल जालमा। ठुकरा के यूं ना जाओ
लड़ी, बड़ी मुश्किल पड़ी, जरा सुन बालमा, मैं तो कब से खड़ी लेके दिल जालमा। लड़ी रे लड़ी तुझसे आँख जो लड़ी, बड़ी मुश्किल पड़ी, जरा सुन बालमा, मैं तो कब से खड़ी लेके दिल जालमा। खयाम साहब, शोला और शबनम। उस फिर इसी में काफी आजमी साहब का कलाम, जाने क्या ढूंढती रहती हैं ये आंखें मुझ में, राह के ढेर में शोला है ना चिंगारी। क्या राइटिंग कैफी साहब की और आवाज मोहम्मद रफी साहब की। पिक्चर आशिन उस वक्त बिल्कुल पहली पिक्चर थी ये धर्मेंद्र जी की या दूसरी थी, आई डोंट नो, लेकिन हम तो यही शुरुआती साइन पहले हमारी ये हुई है। तो ये धुन और ये नगमा लोग कभी भुलाएंगे नहीं, और फिर जीत ही लेंगे बाजी हम, तुम खेल अधूरा छूटे ना, प्यार का बंधन जन्म का बंधन, जन्म का बंधन टूटे ना, जीत ही लेंगे। ये नगमात इतने सुपर डुपर हिट हुए, इतने अच्छे हुए। खयाम साहब, आगे बढ़ने से पहले ये गाना सुनते हैं। जीत ही लेंगे बाजी हम तुम, खेल अधूरा छूटे ना, प्यार का बंधन जन्म का बंधन, जन्म का बंधन टूटे ना। मिलता है जहाँ धरती से गगन, मिलता है जहाँ धरती से गगन, आओ वहीं हम जाए, तू मेरे लिए मैं तेरे लिए, तू मेरे लिए मैं तेरे लिए, इस दुनिया को ठुकराए, इस दुनिया को ठुकराए, दूर बसा लें दिल की जन्नत, जिसको जमाना लूटे ना, प्यार का बंधन जन्म का बंधन, जन्म का बंधन टूटे ना, प्यार का बंधन टूटे ना। ला 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 ला, मिलने की खुशी ना मिलने का गम, खत्म ये झगड़े हो जाए, मिलने की खुशी ना मिलने का गम, खत्म ये झगड़े हो जाए, तू ना रहे मैं ना रहूं, तू ना रहे मैं ना रहूं, एक दूजे में खो जाए, एक दूजे में खो जाए, मैं भी न छोड़ूं पल भर दामन, मैं भी न छोड़ूं पल भर दामन, वो भी पल भर रूठे ना, प्यार का बंधन जन्म का बंधन, जन्म का बंधन टूटे ना, प्यार का बंधन टूटे ना, प्यार का बंधन टूटे ना। हम बात कर रहे हैं शोला और शबनम फिल्म, जाने क्या ढूंढती हैं ये आंखें मुझ में। बाकमाल लिखने वाले कैफी साहब के बोल और आपका संगीत, सोने पे सुहागा रफी साहब की आवाज में ये गाना। तो ये गाना जब बना है तो उसके बनने की कुछ बातें अगर आपको याद हो, मतलब उसकी एक्चुअल धुन
कि इसी में ये ढलेगा। या देखिए यूं है कि उसका सिचुएशन इस कदर वो नाजुक मंजिल से गुजर रही है कि उसकी बिलवड जिसको प्रेम करता है, बचपन की साथी है, वो बिछड़े हुए थे, मिल गए, उसने पहचान लिया। अब इनका बहुत प्यारा दोस्त जिसके इतने एहसानात हैं कि वो उसकी मंगेतर, बड़े घर की लड़की है, बड़े घर में उसकी शादी होनी है, मंगनी हो गई है। अब वो बार बार अपने बचपन के साथी, बचपन के प्रेमी के घर में जाती है, उससे मिलती है, जाती है और उसके पेट नेम से बुलाती है। पंजाब में एक नाम आपने सुना होगा, पुन्नू। ये इश्किया कहानी है, सच्ची पुन्नू। पुन्नू थे बलोच, ये पंजाबन थी। अब देखिए कोई बताएगा, सच्ची जो थी पंजाब की थी, वो बलोच थे, सच्ची पुन्नू। तो वो सच्ची पुन्नू जबरदस्त इश्किया कहानी है। तो इसको बचपन में पुन्नू कहा करते थे। तो वो करते करते वो इनकार करता है कि मैं वो नहीं हूँ। वो जानबूझ के इनकार कर रहा है कि ये मैं कहाँ फंस गया हूँ। ठीक है, मैं प्रेम करता हूँ, मेरी प्रेमिका है वो, लेकिन आई कांट अफोर्ड, मैं अपने दोस्त को धोखा नहीं दे सकता। तो उसकी मंगेतर है और उसका दोस्त उससे हेल्प लेता है कि यार मैं क्या करूँ, किस तरह बात करूँ, क्या अप्रोच करूँ, क्या करूँ। तो वो हेल्प भी करता है कि ऐसे करो, ऐसा करो, ये लिखो, ऐसा करो, फिर तुम ऐसे बोलना, ऐसा करना। वो सारा ब्यूटीफुल पिक्चर, क्या कहने। और इस सिचुएशन में पढ़ के वो जब बिल्कुल लाचार सा है, फिर जाने क्या ढूंढती रहती हैं ये आंखें में, राह के ढेर में शोला है। तो ये उसकी देन है। और फिर कैफी साहब की राइटिंग, क्या कहने, बड़े शायर का कलाम। खयाम साहब, आगे बढ़ने से पहले ये गाना सुनते हैं। जाने क्या ढूंढती रहती है ये आंखें मुझ में, राख के ढेर में शोला है ना चिंगारी है। जाने क्या ढूंढती रहती है ये आंखें मुझ में, राख के ढेर में शोला है ना चिंगारी है। अब न वो प्यार, न उस प्यार की यादें बाकी, आग यूं दिल में लगी, कुछ न रहा, कुछ न बचा। जिसकी तस्वीर निगाहों में लिए बैठी हो, मैं वो दिलदार नहीं, उसकी हूँ खामोशिता। जाने क्या ढूंढती रहती है ये आंखें मुझ में, राख के ढेर में शोला है न चिंगारी। जिंदगी हंस के गुजरती तो बहुत अच्छा था, खैर हंस के न सही रो के गुजर जाएगी। राख बर्बाद मोहब्बत की बचा रखी है, बार बार इसको जो छेड़ा तो बिखर जाएगी। जाने क्या ढूंढती रहती है ये आंखें मुझ में, राख के ढेर में शोला है ना चिंगारी है। आरज़ू जुर्म, वफा जुर्म, तमन्ना है गुनाह। आरज़ू जुर्म, वफा जुर्म, तमन्ना है गुनाह। ये वो दुनिया है जहाँ प्यार नहीं हो सकता। कैसे बाजार का दस्तूर तुम्हें समझाऊं, बिक गया जो वो खरीदार नहीं हो सकता।
अब देखिए, गजल, गीत और नज्म, भजन बहुत फर्क होता है। कुछ लोग ये इस नाम को जानते भी होंगे, नज्म कहिए, नज्म क्या दिया? नज्म को फिल्मों में सबसे ज्यादा मैंने दिया और मेरी हिट हुई नज्म है। तो ये बड़े शायर की नज्म क्या कह रही है, और फिर रफी साहब की आवाज और धर्मेंद्र जी ने बड़ा अच्छा अदाकारी है उनकी। तो खयाम साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि जो गाने की धुन है जी, वो इन रियल फॉर्म कैसे आती है आपके जहन में? वो तो आपने बता दिया कि ईश्वर, अल्लाह या गुरु से आप मांगते हैं जिस तरह से बानी, वो बात तो है, ये एक जज्बाती बात हो गई, जहनी बात हो गई, लेकिन एक्चुअल वो गाना कैसे शक्ल अख्तियार करता है? देखिए, यूं है, हमारा जो धुन बनती है उससे बोल पहले होने चाहिए, गीत पहले, संगीत बाद में। तो उसका जो इम्पैक्ट होता है, उसका जो जोर होता है धुन का, ज्यादा आता है। हम अपने कवि को, अपने शायर को पहले ही बंदिश में डाल दें, टुकड़े डा 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 डा, वो क्या लिखेगा बेचारा? वो बंधन में आ जाए, तो वो डा 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 वाला ही कोई फिटिंग करेगा। तो अब हम लोगों का जो हमारी पीढ़ी थी और हमसे सीनियर वाले थे, वो गीत पहले, संगीत बाद में। उसकी धुन बनाई जाती थी, कंपोज करते थे। शायर अपना ना जाने कितने दिन, कितने हफ्ते, कितना सोचकर उसने लिखा, और वो सिलेक्ट हो गया नगमा, उसके बाद उसकी धुन बन रही है। उसकी यकीनन 1, 2, 3, 4 मुखड़ों की धुनें बनेगी। फिर वो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर, आर्टिस्ट, बड़े हीरो वो आके सुनेंगे। ये पहले ये तरीका था, वो भी आके सुनते हैं कि साहब ये सिचुएशन है, ये नगमा है, ये बोल है, ये धुन आप सुनिए। तो पहले जो था ये तरीका, सही तरीका यही है काम करने का। खयाम साहब, ये गाना सुनते हैं। फिर ना कीजिए मेरी गुस्ताख निगाही का गिला, देखिए आपने फिर प्यार से देखा मुझको। खयाम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तहे दिल से शुक्रिया। सरगम के सितारे इस कार्यक्रम में आपने 4 चांद लगा दिए। मैं आपको धन्यवाद कहता हूँ। नमस्कार। कभी कसमें न तोड़े, उसे जीते जी न छोड़े, जो हो यार अपना। खयाम साहब संगीत का सागर हैं। हम जितने गहरे इनमें बैठते हैं, उतने ही मोती, लालो गौहर हमें मिलते जाते हैं। गम गम, आज आप सुन रहे थे इसकी तीसरी कड़ी। ओ सनम, हम दोनों साथ रहे जन्म जन्म। के आशिक हो तो, के आशिक हो तो ऐसा हो, के आशिक हो तो ऐसा हो। आँखों में हमने आपके सपने सजाए हैं। नूरी नूरी। सरगम के सितारे इस कार्यक्रम में आज आपने सुनी संगीतकार खयाम से अशोक सोनावणी की बातचीत। आपकी महकी हुई जुल्फ को कहते हैं घटा। आजा रे ओ मेरे दिल पर आजा, दिल की प्यास बुझा जा रे। मौसम मौसम लवली मौसम, कसक अनजानी है मध्यम मध्यम। दोस्तों, मोहम्मद ज़हूर खयाम के संगीत सफर के कई अनछुए पहलुओं को हमने छूने का प्रयास किया है। उम्मीद है आपको ये प्रयास जरूर पसंद आया होगा। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। हमारा पता है केंद्र निदेशक, विविध भारती सेवा, आकाशवाणी, बोरीवली पश्चिम, मुंबई 400091। मेरा जीवन भी संवारो, बहारो। ऐ खुदा शुक्र तेरा, शुक्र तेरा, शुक्र तेरा, ये मेरा यार चला बांध के सर पर सेहरा। माना तेरी नजर में तेरा प्यार हम नहीं।
ये बातचीत अगली कड़ी में भी जारी रहेगी। ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयार है, ये कौन सा दयार है। चले आओ सैया रंगीले में बारी रे, चले आओ सैया रंगीले में बारी रे। दिखाई दिए यूं के बेखुद किया हमें आपसे भी जुदा कर चले। इस कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे विंसी फर्नांडिस और सुनील भुजबल। सुर्ख जोड़े की ये जगमगाहट, शोख बिंदिया की ये झिलमिलाहट। आप तो मेरे ही ख्वाबों में सदा आया करें। हम तो ख्वाबों की हकीकत आप में देखा करें। इस कार्यक्रम का संयोजन और प्रस्तुति तनुजा कोंडाजी कानड़े की थी। इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, मस्ताने हजारों हैं। सरगम के सितारे।